नमस्कार बच्चों। आज हम कोरोना महामारी की वजह से स्कूल खुलने की संभावना, जुलाई में खुलने की संभावना थोड़ी सी कम लग रही है और आप लोगों का अध्ययन अध्यापन का कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम अपने अपने घरों में रहकर भी अध्यापन के कार्य को कर सकें। इसलिए ये एक प्रयास है कि आप लोगों तक जो जानकारियां हैं, पढ़ाई से संबंधित जानकारियां हैं और जो पाठ हैं वो आपको हम घर बैठे पढ़ा सकें, ये प्रयास है। तो आज मैं हिंदी विषय के कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के पाठ आत्म परिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, उसका आज उस पाठ को हम पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी इलाहाबाद, जिसको आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करके सन 1942 से 1952 तक इसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। आपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम से संबंधित रहे। तदुपरांत विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। आपको राज्यसभा के मनोनीत सदस्य सन 1976 में पद्म भूषण एवं 2 चट्टानें नामक आपकी रचना पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2003 में मुंबई में आपका निधन हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात, ये आप नाम तो सुना होगा, ये जो है हमारे भारत के महानायक अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। ये इसलिए बताया कि आप लोगों को याद रहे हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, और ये भी जानकारी रहे क्योंकि आप लोगों पिक्चर देखते होंगे, अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं, उनके माध्यम से भी आपको याद रहे हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती एवं अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, एक काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, यह आत्मकथा है, 4 खंड में लिखा हुआ है। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ एवं प्रवासी की डायरी इत्यादि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपका संपूर्ण वाग्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित काव्य है। हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के जनक एवं सर्वश्रेष्ठ कवि है। आपने दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग के विक्षुब्ध विफल मन को वाणी प्रदान की। आपने छायावादी लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी साधी जीवन भाषा एवं संवेदना से युक्त शैली में भाव अभिव्यक्ति की है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति आपके काव्य को प्रमुख विशेषताएं हैं। यह विशेषता ही हिंदी काव्य संसार में आपकी विलक्षण लोकप्रियता की मूलाधार है। आप कवि रूप में विशेष विख्यात हैं। कहानी, नाटक, डायरी के अलावा आपके द्वारा लिखित आत्मकथाओं को ईमानदारी, स्वीकृति और प्रांजल शैली निरंतर पठनीय बनी हुई हैं। ये जो कविता है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये संसार के साथ अपने द्वंद्वात्मक
संबंध को व्यक्त किया है। आत्मपरिचय नामक कविता में छायावादोत्तर गीतिकाव्य एवं छायावादी दर्शन के सशक्त हस्ताक्षर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने यह स्पष्ट करना चाहे कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। जगजीवन में निरपेक्ष और उदासीन रहना संभव नहीं है। सांसारिक दायित्व का भार उठाकर भी वह उनसे स्नेह रखता है। वस्तुतः समाज से ही व्यक्ति की पहचान संभव है, लेकिन साथ ही दुनिया से उसका प्रीति कलह का है। अतः कवि सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाहता है। वह संपत्ति के संग्रह में नहीं अपितु त्याग में विश्वास करता है। उनके रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, कवित्व में दीवानगी और आत्मसंतोष है। उनके गीत में मस्ती है। हम कविता के माध्यम से उनके आत्मपरिचय को पढ़ेंगे। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इस पद्यांश में जो कठिन शब्द हैं, जगजीवन, जिनको हम कहते हैं संसारिकता या दुनियादारी, झंकृत जो तारों को बजने से निकला स्वर, सूरा, सूरा का मतलब होता है शराब, मदिरा, स्नेह, स्नेह का मतलब प्रेम, पान करना मतलब पीना, प्रशंसा, गाने का मतलब प्रशंसा या स्तुति करते हैं। इन का जो कविता है का अंश है, काव्यांश है, उसको हम व्याख्या करते हैं या प्रश्नों के माध्यम से उनका अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कवि अपने जीवन के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं कि मैं संसार के, सांसारिकता के उत्तरदायित्व को निभाता हूँ, जो कि बोझ के स्वरूप है, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में प्रेम है। मैं अपने हृदय में प्रेम को लिए हुए फिरता हूँ और सभी में उस प्रेम को बांटता हूँ। और उनका कहने का अर्थ यह है कि जो जीवन है वो प्रेम से ही चलता है, प्रेम की ऊर्जा से ही संचालित होता है। सांसों के, और कहते हैं कि मैं हृदय में सांसों का तार लिए फिरता हूँ। जैसे हम सितार को, जो सितार होता है तार, उनको बजाते हैं तो झंकृत एक स्वर निकलता है, वैसे ही हृदय में अगर प्रेम को कोई, मेरे हृदय को कोई छू ले तो उसमें प्रेम उत्पन्न होता है। फिर वे कहते हैं कि मैं सांसारिक बातों का, मैं अपने प्रेम में ही मस्त रहता हूँ, सांसारिक बातों का, अनावश्यक बातों की चिंता नहीं करता हूँ। संसार सभी की प्रशंसा करता है। हाँ में हाँ, स्वार्थी है, संसार स्वार्थी है। जब उनका स्वार्थ रहता है तो सभी के हाँ में हाँ मिलाया करते हैं। और संसार में वही प्रशंसनीय होते हैं जो दूसरों को